साले सवाब दी महफिलों का हुंदा है। हर वो बंदा जिहदा खात्मा ईमान ते होया ਉਹਦੇ वास्ते ये अमल किया जाता। जिहड़ा बंदा गैर मुसलम मरदा वा ਉਹਦੇ वास्ते अल्लाह ताला खुद ही मना किया कि इसकी बख्शत की दुआ ना करो। तो जदों भी कोई तुसी ये प्रोग्राम घर करते हो वालिद साहब वास्ते वालदा वास्ते या किसी और भाई वास्ते, सब तो पहले तो यकीन ये रखा करो कि बई साडा भाई साडा वालिद साडी वालदा ईमान ते फौत होए ने। क्योंकि गैर मुसलम बंदा जिहड़ा है ना ਉਹਦੇ वास्ते अगर असी दुआ करिए भी तो उन्होंने फायदा ही कोई नहीं सिरे तो ही। तो सानू ये यकीन होंदा है जिहड़ा बंदा मसलक अहले सुन्नत वल जमात ते फौत होंदा वा ना गुनाहगार ते हो सकदा वा, बेईमान नहीं हो सकदा। ये गल्लां मेरियां समझ के जानियां। यह मकसद भी साडा यही है कि जिहड़े साडे दोस्तान कुछ ना कुछ अकीदा लैके जान। सूरत हाल जिहड़ी बनी हुई है ना, बेईमान लोग धक्के ना बनते जाते हैं, उन्होंने मेहनत भी एडी नहीं करनी पैंदी ते बचाण वालियां नूं मेहनत भी करनी पैंदी है, तो फिर भी बचना उन्हां दा मुश्किल है। उसकी वजह पता की है? जिथे जिथे भी बंदा बद अकीदा है, अगर वह मुलाजमत करता तो अपने नाल दे साथी नूं शिकार कर रहा, अगर वह मजदूरी करता तो नाल दे साथी नूं शिकार कर रहा वा, अगर कोई कारोबार करता तो नाल दे साथी नूं शिकार करता। हत्ता कि तुहाडे सामने खानदान जिहड़े हुंदे ने इसे तरह तबाह हो जाते। बोलो हुंदे कि नहीं? असी इन्ने वारा वां, इन्ने दिमाग खाली आ कि गल नूं समझना भी नहीं चाहते, ज़हन च बिठाना भी नहीं चाहते। उदों पता लगता वा जदों तबाही हो जाती है। तो इन्हां गल्लां नूं थोड़ा जिहा ज़हन च रखा करो। कुरान करीम की जिहड़ी आयत करीमा तलावत की है, ज़रा दा तर्जमा सुनो। मन ना मिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। फरमाया लोगो जिहड़ा भी तुहाडे चों नेक अमल करेगा, वह मर्द होवे भावें औरत, व हुवा मुमिनुन होवे ईमान वाला, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। मेरा रब्बुल आलमीन फरमांदा मैं उन्होंने पाक जिंदगी अता कर देवांगा। इस जिंदगी नालों अगली जिंदगी आला अता कर देवांगा, पकीज़ा जिंदगी अता कर देवांगा। शरत की या ईमान भी होवे ते अमाल भी होण। मन ना मिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा, अगली पाबंदी अल्लाह ने खत्म कर दी। वो मर्द होवे भावें औरत होवे ईमान वाला, शरत जरूरी है। मन ना मिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। तो खुश नसीब वो इंसान जड़ा ईमान वाला भी है और नेक अमाल करता होया दुनिया तो गया, अगली जिंदगी अल्लाह ने उन्होंने आला अता कर दी है। तो कई लोगों का जोर ये होंदा, लो जी मरिया तो खत्म होया, हुण की तमाशा कर दो। तो याद रखो वाकई अगर मरन वाला बेईमान है तो फिर तमाशा ही आ। अगर फौत होने वाला नेक आदमी है, ईमान वाला है, तो फिर वो हक के अंदर ये अमल फजूल, बोलो जरा, नहीं है। थोड़ी बात कम कर लो। वो वास्ते फायदेमंद हो, लिहाजा असी जिन्नी कि साड़ी हसीयत होंदी है उस हसीयत के मुताबिक करीदा। मैं वालिद साहब दियां एक दो गल्लां तुहानूं सुनाना, इहदे नाल भी तुहाडा ईमान ताज़ा होएगा। मेरी पैदाइश तो पहले ये अक्सर गल करते होंदे सन कोल बैठिया कि मेरे 3 मशीरां बड़ियां ने मेरे तो मल्तान कहते मैं गया और मल्तान के अंदर एक आलमी दीन सन, उन्हों का नाम भी फैज़ल रसूल से। कहते हैं मैं उन्होंने तकरीर सुनने वास्ते गया, उन्होंने मस्जिद जुमा शायद पढ़िया होएगा या कोई प्रोग्राम से। तो मैं उत्थे बैठिया दुआ की कि या अल्लाह अगर मैनू भी बेटा देंगा तो मैं भी फैज़ल रसूल ही ना रखना तो आलम दीन भी बनाना वा। देखो ना साडा हर बंदे का ज़हन है कि अगर बेटा देगा मैं उन्हें इंजीनियर बनाऊँगा, उन्होंने मैं डॉक्टर बनावांगा, उन्होंने मैं फलां शोबे घलांगा, फलां कारोबार उदा करावांगा। हर बंदे की अपनी सोच आ। लेकिन वो कहते हैं मैं सोचा कि अगर अल्लाह ने मैनू बेटा दिता तो मैं ना भी फैज़ल रसूल रखना है तो आलम दीन भी बनाना वा। चलो अल्लाह ने करम किया, मैं पैदा होया, फिर मेरा नाम भी उन्हें रखा।
ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਾਮੂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਮਲਤਾਨ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਰਾਹੀਮ। तो कुदरती बात आ कि जो भी किसी रिश्तेदार कोई फौतगी होंगी है ना, चलेसवा होवे या कुल होण मैं गया होवां तो मैं तकरीर जरूर करनी होंगी है। कुदरती बंदे नूं पता होंदा भाई ये तकरीर करदा वा, जुमा पढ़ाउंदा। उत्थे ना उन्हां दा कुल्लां दा खत्म मैं तकरीर की, कुल्लां दे खत्म ते अद्धा घंटा तकरीर की, गल्लां बातां सुणीआं उन्होंने। तो दूसरा साडा मामू मैनूं कहण लगा बई तेरी अब्बू ने जिहड़ी गल कीती सी ना अज वो पूरी हो गई आ। मैं किहड़ी? अखे उन्हें कहा सी कि मैं आलमे दीन बनावांगा अगर मेरा बेटा पैदा होया तो यह फैज़ल रसूल इत्थे साडे आलमे दीन सी उन्हां दे नां ते नाम भी रखांगा। तो अज सानू मतलब मज़ा आ गया तुहाडी गल सुन के। मैं कहा भी मैं तो बजुर्ग नहीं देखे, अगर हुण हुंदे हयात हुंदे तो यकीन मैं मिल के आंदा उन्होंने उन्होंने बेटा मैं देखा वा, उन्होंने नाम सईद अहमद फरूकी, बहुत अच्छा मुकर्रर, बहुत बड़ा आलम दीन मुल्तान का। लेकिन वो मैं बजुर्ग नहीं देखे। अगर मेरी जिंदगी या मैं छोटा सी या तवज्जो नहीं हो सकी, उधर मौका नहीं बनया। यकीन अगर मौका मिलता तो मैं जरूर उन्होंने ज़ियारत करके आंदा। मैं जरा ये दसो मैनू भाई मैनू तुसीं की महसूस किया गल के अंदाज, मेरी बात मजबूत होंदी है या किदां दी है? उन्हें कहा जी माशाअल्लाह बहुत ही मज़ा आया, यकीनन सानू मतलब यकीन होया कि तुसी बात मजबूत ही करते हो। तो बात यह भाई जो बात कुरान पाक की हदीसे पाक की होवेगी तो इस तो गल गां कित्थों लियाउणी आ? बोलो ना जरा, एडी मजबूत गल कित्थों लभेगी? और बजुर्गों का जो दूसरा कर्म होया वो ये कि सानू पीर एक ऐसा बाअमल और अकीदा मजबूत वाला सानू मुरीद करा दिता कि जिदा दा पीर दवा दब दुनिया तो लभदा नहीं। सैयद अमीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, कुछ दोस्तों को पता इतने तशरीफ लियाते रहे, इन्ना मजबूत कीदे दा पीर मैनू नहीं लभदा कितों दवा दो। 2 नंबर पीर ज़्यादा लभदे ने, एक तो माल भी लुट के लै जाते हैं, दूसरा ईमान भी लुट के लै जाते हैं। किन्ने लोग लुटे गए ने पीरां दी वजह तो, शिया बन गए। क्यों बने ने? पीर जो शिया से सैयद अमीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जदों बात की है, मजबूत गल की तो कीदे ते गल की। ये गल्लां मेरिया ज़हन च बिठाओ। इदा ही नहीं कि बंदा इदा जिंदगी गुजारे तो दुनिया तो चले जाए, पता नहीं मेरा कीदा की सी, मैं किहड़े मसलक ते मैं जिंदगी किदां गुजारी है। नस्लों का भी ख्याल करिया करो। मैं अपने बच्चों को आलमे दीन बनाया इस वजह तो कि सुन्नी रहन ताकि कब्रां च भी सानू फायदा पहुँचे। या मरन तो बाद कोई भाभी हो गया, कोई देवबंदी हो गया, कोई शिया हो गया तो अजाब का बायस बनेगा कबर दे विच। बोलो बनना कि नहीं? जो ना रसूल अल्लाह दी गुस्ताखियां करनियां ने तो अजाब का बायस तो बनना। भाई बात यह आ, वाले साहब जिन्नियां गल्लां करते सन ना, वो एक गल करते सन, मैं उस गल ते 10 दलील कुरान च देना वा। इल्मे गैब की अक्सर बात करते होंगे सी। मेरे सामने कोई बंदा लियाओ जड़ा कहे कि नबी ने इल्मे गैब नहीं, मैं कुरान दियां 10 आयतां पेश करांगा उसके सामने। अगर नूरे मुस्तफा ते बात करते सन, मैं नूरे मुस्तफा दियां कई आयतां कुरान च पेश करांगा। इख्तियारे मुस्तफा ते बात करते सन। जरा अंदाजा करो जड़ा बंदा इन्नियां वाज़ेह आयतां होने के बावजूद भी कीदा सही नहीं करता, उस बदबख्त ने जहन्नम नहीं जाना तो कित्थे जाना? बोलो ना जरा। अक्सर बुजुर्ग इल्मे गैब वाली जो आयत पढ़ते होंगे सी ना, तो केड़ी पढ़ते होंगे सन? मा कान अल्लाहु लियज़र अल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ अल खबीसा मिन अत तय्यब। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब होने इकट्ठे नहीं रहणगे। कौन? पाक लोग और पलीत लोग। इस आयत ते बंदा गौर करे तो ईमान सही हो जाएगा। अल्लाह पाक किन्हां नूं क्या? सहाबा नूं ते पलीत किन्हां नूं क्या? मुनाफिकां नूं जिहड़े नहीं रहण दिते हजूर दे नाल। फिर बात ये कुरान दी आयत है 4 सिपारे सूरत आल इमरान दे अंदर, हत्ता यमीज़ अल खबीसा मिन अत तय्यब। जदों किसी नूं परखना होवे ना, अगर वो इल्मे गैब का इनकार करे तो उन्होंने फिर की समझना वा? बोलो जरा। भई ये तो मुनाफिक आ, ये तो पलीत आ, कुरान कहन दिया वा। तो मैं कहना वा कि ये तो काम अगे ना बढ़ गया। इस वजह तो जिधर नूं मर्जी नहीं बंदा तुर पैना चाहिए, उन्होंने कीदा कुरान हदीस के मुताबिक रखना चाहिए। और कोई बंदा कहे ना कि मैं गल मननी है तो कुरान चो पढ़ के मननी है, मैं उन्होंने कहना मेरे सामने आ। अगर इन्नी तेरी सोच है ना
کہ میں قرآن چو پڑھ کے مننی تے آ جا ادھر ہنے ہی ویکھی کی بندا۔ اور دیکھو ساڈے بزرگاں دی محنتاں، ڈاکٹر طاہر قادری صاحب نے جڑی کتاب لکھی ہے نا قرآن پاک دے حوالے نال 8 جلداں دیکھی ہے کہ نہیں؟ بولو ذرا۔ ساڈی اتنے اوپر پئی ہے، لیانی پینی نہیں دکھا ہی دیں ہونے۔ انہوں نے لکھ دیتے نے کلیاں کلے مضمون، علم مصطفیٰ تے قرآن دیاں کنیاں آیتاں نے، میلاد مصطفیٰ تے قرآن دیاں کنیاں آیتاں نے، اختیار مصطفیٰ تے قرآن دیاں کنیاں آیتاں نے، کلا کلا مضمون کلے کلے مضمون دیاں آیتاں۔ ساڈے جہاں بندیاں نکمیاں نو انہیں دلائل دے دیتے اسی آنے کو کننا بھی فائنل ہوئے نا سامنے تے آوے صحیح انشاءاللہ تو گیڑیاں کڑا دیاں گے۔ قرآن دا نام لے کے کڑی بیبے کو جائے گا آوے تو صحیح نہ کو سامنے صرف قرآن دیاں آتا جو اپنا عقیدہ پیش کراں گا۔ اتھے ساڈے کول نا بندے آئے شہروں مجھ اسی لئی شہروں تے وہ چھڈن واسطے آئے، وہ میرے نال انہیں گلاں شروع کر لیاں، ایسے بیٹھ کے بیٹھے ہوئے سی اسی۔ میں کہا یار گل یہ تسی اداں کرو ایک مسئلہ نہ لو تو میں وہ دلیل قرآن چ پیش کراں۔ بولو ذرا کہو سبحان اللہ۔ ایت میں پیش کراں گا گل تو کر، بول کچھ سوال کر، اگر قرآن دی آیت نہ آوے تو جو مرضی سزا دے مینوں ایتھے۔ وہ بندے تے ویسے طور پہ ہوں گے بھی یہ گل کداں نہیں کرن دیا، کہندا جی اسی نہیں سمجھدے بھی اداں کیدا تسی دس سکدے ہو۔ میں دس سکنا وا۔ چند دن ہوئے میں داتا چوک گیا تو اوتھے ایک اپنے دوست سن شامی صاحب ہن تے فوت ہو گئے نے، انہاں دے ایک نال ہو تاج حکیم سی، وہ بھی ماشاءاللہ بڑا علم نہ انہاں دا ذوق ہے تے حکمت کردے نے، لیکن انہاں نے کتاباں بڑیاں رکھیاں نے، کمرہ بھریا ہویا۔ اوتھے ایک بندے نے میرے نال گل شروع کر لئی کہ تسی قبراں تے جاندے ہو، تسی قبراں تے جاندے ہو، آ کردے ہو۔ میں گل سن میری، مسئلہ تینوں قبراں تے جان دا وا یا کوئی ہور آ، جڑا ہے وہ کر تاکہ میں دا علاج کراں۔ نہیں تسی قبر نو جا کے پھر سجدہ کر دو، میں سجدہ کرنا حرام آ۔ شریعت مصطفیٰ دے اندر قبر نو سجدہ کرنا بولو ذرا حرام آ، ایک رتی برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ اگے آ پھر تسی کی کر دیو؟ میں کہا اسی محبت والے لوگ ہاں، بزرگاں دے قدماں بوسہ دئی دا، بزرگاں دے قدماں بولو ذرا۔ وہ کہندا ہے کتھوں لیا یہ بوسے والا کام کتھوں لیا؟ میں کہا حضور دے صحابہ کولوں لیا وا، حضور دے صحابہ نے کام کیتا وا۔ کہندا دسو گل کوئی سناؤ۔ میں کہا جدوں حضور دا وصال ہویا نا، امام الانبیاء دی قبر مبارک بنی، اس ویلے حضرت ابو ایوب انصاری رسول اللہ دے مزار تے آئے، مزار تے آن کے نا انہوں نے اپنا سر مبارک حضور دی قبر تے رکھ دیتا، زارو قطار رو رہے نے، اپنا سر جڑا حضور دے مزار تے رکھ دیتا، قبر تے رکھ دیتا۔ پچھوں مروان آیا، یہ مدینے دا گورنر سی اسلے، انہیں آکھیا کیڑا بندہ کی کرن دیا وا؟ انہیں نا اتھوں پچھوں پھڑیا، اٹھو تو کون آ؟ جدوں اٹھے تے ویکھیا صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری جنہاں دے حضور مہمان بنے سن۔ یہ گلاں ذہن تے بٹھا لو، ویکھیا کی کرن دے ہو؟ انہیں کیا کرن کی دیا؟ میں اپنے نبی دی خدمت حاضر ہویا ہوں، حضور دی بارگاہ چ آیا ہوں۔ تے تسی پریشان کیوں جے، روندے کیوں جے؟ فرمایا جدو تیرے ورگے حکمران ہون گے تے پھر روواں گے نہیں تے کی کران گے؟ تیرے ورگے بندیاں نو ویکھ ویکھ کے رونا نہیں تے اسی کی کرنا وا؟ یہ میں گل دے نال کیتی، میں کہا ایک دلیل تے اے وا، دوسری دلیل یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جان نثار بلال صحابی رسول حضور دے وصال تو بعد ملک شام چلے گئے سن کہ مدینے چ رہ کے ہون مینوں حضور نظر نہیں آندے، ہر ویلے پریشان تے اکھاں چانسو۔ میاں محمد بخشا فکھڑی رحمت اللہ علیہ نے بڑی مزے والی گل کیتی، آپ فرماندے نے یار جنا دے او وچھڑے جاویں تے کدوں روندے اوتھوں اڑا تے روگاں وچوں
जिसदा नाम वशों उड़ा। बिलाल मदीना छड़ के चले गए मुल्क शाम के अंदर 6 महीनों तो बाद मुस्तफा की ज़ियारत हुई। फरमाया बिलाल दिल नहीं करता मिलना। बस इन्नी गल सुन की देर आई तो बिलाल उठ पे रोन लग पे। उस वेले सवारी तैयार की शाम तो फिर मदीने में टुर पे। जो मदीना पाक आए ना तो रोज़ा रसूल ते अपने आप को गिरा दिता। बोसे लैन दे ने मज़ारे रसूल दे कब्रे रसूल दे। किसी ने भी नहीं रोकया बिलाल की कर दिया सजदा नहीं किया हजूर के मज़ार का बोलो बोसा लिया। इन्हीं गल करके ना मैं इधर आ गया अपने दाता चौक घर। लेकिन बाद में मेरे फिर एक दलील ज़हन च आई कुरान की आयत। मैं हकीम साहब बंदे 3-4 दे लग होर बैठे सी। हकीम साहब जरा कुरान की आयत सुनो तो इनू ज़हन च बिठाओ तो हुणे कुरान चो कढो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लौ कौमन गज़िबल्लाहु अलैहिम कद जायसू मिनल आखिराति कमा यायसुल कुफ़ारु मिन असहाबिल कबूर। ऐ लोगो ईमान वालो उन्हां लोगों नाल दोस्ती ना लाओ जिन्हां ते अल्लाह दा गज़ब हो गया वा। क्यों वो आखरत के ना उम्मीद हो गए ने जिवें काफर ना उम्मीद हो गए ने कब्रां वालियां तो। मुमताज़ सूरत मैं क्या हुणे कढो तर्जमा जरा दा। उन्हें ना उस वेले मुंडे नूं कहंदा लिया फड़ कुरान पाक फड़िया सूरत कढ़ी। ये आखिरी आयत है सूरत दी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लौ कौमन गज़िबल्लाहु अलैहिम कद जायसू मिनल आखिराति कमा यायसुल कुफ़ारु मिन असहाबिल कबूर। पढ़ो तर्जमा जरा इहदा। तर्जमा पढ़िया। उन्हें कहा जी साडा इन्ना मसला सीधा होया वा मैं बड़ी देर तो इस मसले च फसिया होया सा कि इहदा जवाब की है। लेकिन तुहाडा भला होवे मेरा मसला हल हो गया। तो मैं क्या हुण गांव ही लोगों को सुनानी है गल। चलो मैं वापस आ गया। जदों मैं आया ना मुल्लापुर उदों दा फोन आया हकीम ताजदीन उहदा नाम। फोन आया कहन लगा जी वो जी कल आयत सुनाई है ना सानू जिंदगी के अंदर आयत नहीं सुनी। फिक्रा उहदा की सी बोलो जरा। कहता जिंदगी के अंदर आयत नहीं सुनी मैं बड़ा ही कुरान का मुतालिया किया लेकिन ये आयत मेरे पढ़ने में अज पहली बार आई आ। फिर उन्हें कहा जी आ बंदा कि मेरे को होड़ आ ये भी कब्रां वालियां दा इन्ना दुश्मन सी ये भी सीधा हो गया। उस बंदे ने फिर मेरे नाल फोन पर गल की। उन्हें कहा जी कारी साहब जिंदगी के अंदर आयत पहली बार सुनी आ और जिहड़ा तुसीं मसला दस के गए हो ना सानू किसी ने अज तक इदां समझाया ही नहीं। मैं मसले खलो के गल कर रहा मैं झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। बंदा कहे ना भी कोलों बना के गल सुना दी है। अज भी अगर मौका बनता ना इंशाअल्लाह ताला मैं उन्होंने सददा इत्थे। वो हकीम साहब जिहड़े ने उन्होंने मरज़इये के हवाले नाल बड़ी तैयारी है। वो जो भी उन्होंने बात करो ना उन्होंने अक्सर किताबां मरज़इयां के हवाले नाल कोल पईयां होईयां ने। वैसे हकीम आ डॉक्टर मतलब आलमे दीन नहीं है लेकिन उसकी तैयारी बड़ी है इस मसले की। तो नाल मैनूं कहण लगा जी मेहरबानी फरमाया करो किते किते इदां दे मसले सानूं भी दस दिया करो। मैं जी कोई गल नहीं जो भी तुसीं हुक्म करोगे मैं तुहाडे कोल दाता चौक आउंदा रहना वा मैनूं तुसीं दस दिया करो फोन पर राबता कर लिया करो जो भी जरूरत होवे। तो मैं कहना ये चाहना वा कि अहले सुन्नत वल जमात दा अकीदा बोलो कुरान और हदीस आ। जिहड़ा ना रफा इजदान करना उच्ची आमीन कहना तो मसला ही कोई नहीं। लोग शिकार इन्हां मसलियां की वजह तो करते हैं तो गल ही कोई नहीं। कोई कर ले तद भी ठीक है ना करे तो तद भी ठीक आ। तो जो इल्मे मुस्तफा का इनकार करेगा उदों तो लानती हो गया उदों तो खाता ही खराब हो गया। नूरे मुस्तफा का इनकार किया तो कुरान का इनकार हो गया। इख्तियारे मुस्तफा का इनकार किया बेईमान तो बंदा इत्थे आन के हुंदा। आ जिहड़ा ऐ करन दिया हुंदा ये तो गल ही कोई नहीं। अच्छा ऐ करने वालियां नूं भी कोई नहीं पता भी असीं क्यों करने। ये गल नूं जरा ज़हन च बिठा लो। किसी नूं पुछ लो भी तू कर दे क्यों की तकलीफ की तैनूं। उन्हां नूं ऐ करना दसिया इस तो गाड़ी कोई पता ही नहीं भाई वजह की आ। एक मैनूं कहण लगा इसकी वजह यह आ कि वो मक्के जिहड़े काफिर सन ना
وہ बोतल रख के कच्छां जा जाते होंगे सी। पहली गल तो मैनू जरा दस्यो समझदार बंदे हो, ये जड़े नमाज आ ना हजूर दे ऐलाने नबूवत तो कितनी देर बाद चाहिए? बोलो ज़रा। 12 साल। किन्ने साल? 12 साल। 12 साल तक मसला तौहीद सिखाया वा। 12 साल तक मसला तौहीद सिखाया गया। अल्लाह एक का वहदहू ला शरीका। 12 साल तो बाद नमाज आती है। मैनू जरा समझा दिओ कि जिहड़ी गल 12 साल बंदियां नू सिखाई गई फिर उन्हें बुत लैके जाना सी, उहदा की फायदा होया बई? समझ दो गल। 12 साल एक बंदे नू गल याद कराई जाए, 12 साल तो बाद उन्हें बुत ही लैने, तो 12 साल किधर गए? ये बात सिरे तो गलत आ। इसकी हसीयत ही कोई नहीं भी बुत लैके आते सन। बुतां दे पुजारियां नू अल्लाह गड़ी चुकन वास्ते की जरूरत, मुसीबत की है? अल्लाह की इबादत तो वही करेगा ना जो अल्लाह नू वहदहू ला शरीक मानता वा। बोलो ना जरा। जोड़ा पहले बुतां नू कच्छां च लई फिरदा उन्हें सजदा काहदा करना, इबादत किहदी करनी है? सिरे तो ये गल गलत आ। बोलो जरा सारे, सिरे तो ये गल गलत आ। असल गल की आ? असल गल यह कि मुस्तफा ने फरमाया लोगो जदों अल्लाह अकबर कहना है तो मेरे अल्लाह की बड़ाई का इशारा भी करना, अल्लाहु अकबर। वो ऐ नहीं सी करते, इधर कर लिया तो है नू कर लिया, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा वा। हजूर ने फरमाया नाल इशारा भी करो, लोगों को पता लगे, अल्लाह की बड़ाई का इशारा करो। जदों इमामुल अंबिया मदीना पाक आ गए ना, हजूर ने फरमाया भी हुण जरूरत कोई नहीं। जिदा साडे जलसियां विच बंदे कहंदे हैं ना भी जदों अल्लाह अकबर कहना तो हाथ खड़ा करियो, नारा तकबीर बोलो, हाथ खड़े करते हो ना, क्यों करते हो? भाई ताकि अल्लाह की बड़ाई का इशारा भी हो। ये रफाज दैन सी जी हजूर ने फरमाया ठीक है भी हुण जरूरत नहीं। इसलिए मुशरक जिहड़े सन ये हैं मक्के च, मदीने वाले यहूदी ईसाई रहिंदे सन, वो अल्लाह नू मानते सन पहले तो ही। तो मेरा बात करने का मकसद यह अपना अकीदा सही करना वा। किसी गमराह बंदे की कोई गल देख के उन्होंने अकीदा समझ लेना। बोलो जरा। कोई बंदा बदबख्त आ किसी दरबार से जाके गलत हरकत करता वा तो सुनिया का अकीदा थोड़ा वा। सुनिया का अकीदा तो कुरान हदीस आ, वो पल्ले बनना वा, उन्होंने दिल तो महफूज करना वा। किसी गलत बंदे की गल लैके कहे लो जी सुनिया का अकीदा ही आ वा, ये तो कोई गल नहीं हैगी। तो पता हुंदा की है, देखो जी फलां दरबार से की होण दिया, फिर सुनिया का अकीदा ये हो लै, ये गल किदां दी? कुरान पाक हदीस मुस्तफा ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा वा। साडे सूफिया बुजुर्ग उन्होंने इस अकीदे का प्रचार किया वा। ये आ जिहड़ा तुसीं 2-4 मेरियां गल्लां सुनियां ने ना, इन्हां नूं ज़हन च रखना। कोई भी बंदा जिहड़ा बद अकीदा हो रहा वा उन्होंने समझाना वा कि सिर्फ रौला इन्ना कि नहीं। और याद रखो अगर कोई बंदा बेईमान हो के मरदा है, तुसीं ये दसो जिहड़ा बंदा कभी अल्लाह के नबी नूं कोई इख्तियार नहीं, कोई ईमान वाला या कौन है? बोलो जरा। फला व रब्बे का ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। अल्लाह फरमा रहा महबूब तेरे रब की कसम उन्नी देर तक के मुसलमान हो ही नहीं सकते जिन्नी देर तक खुदा की खुदाई का बादशाह नहीं मन लैणगे। जेड़ा बंदा कहता इख्तियार ही कोई नहीं, वो तो मुसलमान ही कोई नहीं। बोलो कुरान की आयत की साबित कर रही है? फला व रब्बे का ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। फरमाया महबूब जिन्ना चिर अपना तेनू हाकम नहीं मान लेंदे, अपने मामलात के अंदर तेरे फैसले कबूल नहीं कर लेंदे, उन्ना चिर ईमान वाले होने। हुण जेड़े बंदे ने यह कह दिता कि इख्तियार ही कोई नहीं, इसका मतलब है कि अपने आप को ईमान वाला ना समझे। अकीदे दी गल्लां मजबूती रखने वास्ते जरूरी ने। माशाअल्लाह बंदा अनपढ़ भी होए तो कोई गल नहीं, अकीदे का बुरा बोलो ज़रा नहीं होना चाहिए। आखिरी गल सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ते करके ख़त्म करने। आप फरमाते ने इल्म दे पढ़िया असरा
شریف نہیں بنے دے تے جڑے ہون لوگ کمینے پتل کدے سونا نہیں بندا تے پاویں جڑیاں لا لے نگینے شوم کلو کدی داد نہیں مل دے تے پاویں ہون لکھ خزینے آخری فکرہ اور عقیدہ ایدے مطابق رکھنا جڑی میں ہوں گل کر لگا باجو عشق نبی نجات نہیں ہونی باہوں او پاویں مریے وچی مدینے عارفاں دا سلطان ولیاں دا بادشاہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کیسی مزے والی گل کیتی آ بنا عشق نبی نجات نہیں ہونی باہو پاویں مریے وچ مدینے مدینے چ بھی مرے ہوئے بے ایمان او دی نجات ہونی کوئی نہیں یہ پلے بن لو گل سرکار دی محبت ہی سب کچھ آ ہر بندہ پیار کرے حضور دے نال درود و سلام پڑھے انشاءاللہ تعالی خاتمہ ایمان تے ہوئے گا خاتمہ ایمان تے ہو گیا تے سمجھ لو خیر صلی اللہ پھر اللہ تعالیٰ ساری حاضری اپنی بارگاہ لیے قبول و منظور فرمائے اور سانوں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم تے چلنے کی توفیق عطا